यस, हाय एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत जल्दी यूजीसी नेट जून 2026 की आंसर की आप सभी को देखने को मिलने वाली है बहुत दिनों के बाद। बट उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका स्पेसिफिकली पेपर टू का जो भी आपका पेपर टू है, ऑफ कोर्स इस सेशन में हम मैनेजमेंट की बात करेंगे, उसका कट ऑफ क्या हो सकता है। यानी कि इस पर्टिकुलर सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या मैनेजमेंट यूजीसी नेट कोड 17 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा। तो अगर आप सभी ने यूजीसी नेट मैनेजमेंट कोड 17 से एग्जामिनेशन दिया है तो आप सभी के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। छोटा सा सेशन होने वाला है जहां पे कुछ मेरे प्रेडिक्शंस है जो मैंने जो है एक पोल लगा के लिए हैं आप सभी से, एंड जो भी आप सभी ने जो है फीडबैक दिया था अबाउट द एग्जामिनेशंस, जिस तरीके का मुझे पेपर लगा उसके बिहाफ पे जो है कट ऑफ हम प्रिडिक्ट करने वाले। ऑफ कोर्स ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, जस्ट अ प्रिडिक्शन। जब हमारे पास ऑफिशियल रिस्पॉन्स शीट होगी, जब हमारे पास पेपर होगा, तब ज्यादा अच्छे से मैं आप सभी को प्रिडिक्ट कर पाऊंगा। ये वीडियो बस इसलिए बना रहा हूँ सो दैट एक आप सभी को आइडिया लग जाए कि हम उस पर्टिकुलर रेंज में लाई कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश एंड आप सभी के लिए मैं लेके आता हूँ आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म जारेफ अड्डा एंड यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास। अगर आप में से किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, लाइक एंड शेयर जरूर करना है और उन सभी के साथ में ये वीडियो जाना चाहिए जिन्होंने भी अभी अभी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2026 का दिया है, क्योंकि आप सभी के लिए जानना जरूरी है अपनी आंसर की को चेक करने से पहले कि हमारा कट ऑफ का रेंज क्या रह सकता है या उस पर्टिकुलर रेंज में आप आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, सो दैट अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पर उससे पहले आप सभी को बोलना चाहूंगा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। 15% डिस्काउंट अगर आप सभी हमारे पेपर 1 प्लस पेपर 2 मैनेजमेंट कोर्सेज में एनरोल कराते हैं तो 15% का डिस्काउंट जो है सारे के सारे जारेफ अड्डा कोर्सेज पे आप सभी को मिल जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल जरूर करिएगा। एंड आप सभी के लिए ऑलरेडी बैच में स्टार्ट कर चुका हूं, क्योंकि हम लोग हमारी आंसर की लेट हुई है बट हम लोग बिल्कुल ट्रैक पे हैं। आप सभी के लिए यूनिट नंबर 1 फिनिश कर दिया, यूनिट नंबर 2 का 30% पोर्शन जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज ही आप लाइव क्लासेस से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं कट ऑफ का प्रिडिक्शन करूं, पर उससे पहले मैं आप सभी को थोड़ा सा दिसंबर 2025 जो लास्ट एग्जामिनेशन हमारा हुआ उसकी थोड़ी सी कट ऑफ के बारे में बताना चाहूंगा कि क्या कट ऑफ हमें देखने को मिला था। देखो, जब मैं बात कर रहा हूं मैनेजमेंट कोड 17 का, तो सर हमारे पास जर्नल कैटेगरी का, अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ था जेआरएफ का वो 220 था और पूरे भारत में से मात्र 44 स्टूडेंट्स का ही जेआरएफ हुआ। असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे पास जो है 186 पे हो रहा था जनरल कैटेगरी में एंड 162 पे आपका पीएचडी होंगी। आपको ये बात यहाँ पे नोटिस करनी पड़ेगी कि सर जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो डिफरेंस है ना, काफी हमें मार्क्स से देखने को मिला। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4 5 10 नंबर से हमारा जेआरएफ का डिफरेंस है, नहीं सर, ज्यादा काफी डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है नेट एंड जेआरएफ के बीच में। ठीक है, वही हर एक कैटेगरी में यही सेम चीज है। ओबीसी में 202 पे जेआरएफ हो रहा था, 166 पे नेट हो रहा है। ईडब्ल्यूएस में 206 पे जेआरएफ हो रहा है, 168 पे नेट हो रहा है। एससी में 190 पे 156, एसटी में 190 पे आपका जेआरएफ एंड 158 पे आप सभी का यहाँ पे नेट, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो पा रहे हैं। अब ये जो हमारा पेपर था दिसंबर वाला, ठीक है, ठीक पेपर था, बैलेंस पेपर था, पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ ठीक था। थोड़ी सी इजी लेवल का, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल का ही बोलूंगा मैं, है ना। ठीक है, इतना कोई बहुत ज्यादा टिपिकल भी नहीं था। बहुत सारे मैंने खुद ने पेपर सॉल्व किया था तो बहुत सारी चीजें एलिमिनेशन से लग रही थी। आई एम टॉकिंग अबाउट दिसंबर 2025। तो हमें देखने को मिला कि भैया हमारा जो कट ऑफ है आपका 220 जनरल कैटेगरी का जेआरएफ का रहा है। बट इस बार का पेपर की अगर आप मैं बात बताऊं, जो कि आप सभी ने मुझे बताया कि सर पेपर जो है आप सभी को मॉडरेट लेवल का लगा, मुझे भी जो है मॉडरेट लेवल का ही पेपर लगा था। कुछ नया हमें देखने को नहीं मिला, जो हमने पढ़ा था वो एज इट इज जो है एग्जामिनेशन में आया है। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से क्वेश्चन जो है पूछ लिए गए हैं, नहीं। बट हाँ, क्वेश्चन का जो लेवल था वो थोड़ा सा जो है स्टूडेंट जो है ट्रिकी बता रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा ट्रिकी जो है लेवल था, थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन थे, टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ही ये कहीं ना कहीं हाल था। तो इस कंडीशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सर कट ऑफ जो है आप सभी का ड्रॉप हो जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ आपका ड्रॉप नहीं होने वाला है, इतना कोई ड्रास्टिक चेंज हमें कट ऑफ में नहीं देखने को मिलेगा। ये मुझे ऐसा लग रहा है आप सभी की बातों से, क्यों, और जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितने पिछले 3 साल से एग्जामिनेशन का मुझे एक्सपीरियंस है। बिकॉज सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि सर कट ऑफ आपकी डिसाइड होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। केवल कट ऑफ उसी बेस पे डिसाइड नहीं होता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो हार्ड आया है या सिंपल आया। एक वन ऑफ द फैक्टर, ये जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है ना, वो आपका एक फैक्टर हो सकता है आपकी कट ऑफ डिसाइड करने के लिए, बट कंप्लीट फैक्टर नहीं हो सकता।
साथ में जो है कंपटीशन देखा जाता है, कितने स्टूडेंट्स जो हैं उस एग्जामिनेशन में अपीयर हुए आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। हमारे पास जो है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रिसर्च की सीट्स कितनी है। ऑफ कोर्स जेआरएफ सबको नहीं दिया जाएगा, तो रिसर्च सीट कम होंगी तो कट ऑफ जो है आप सभी का यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है ना। तो रिसर्च की सीट्स पे भी जो है डिपेंड करता है, ठीक है। और कितने बच्चे जो है उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को, उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में उस क्वेश्चन पेपर को कितनों ने हाईएस्ट मार्क्स अचीव किया है और कितनों ने लोएस्ट मार्क्स अचीव किया है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं और इन फैक्टर्स की हेल्प से आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा कट ऑफ में। तो मेरे जो प्रिडिक्शन है मैं आप सभी को यहाँ पे बता देता हूँ कि जनरल कैटेगरी का 218 से 222 +2 -2 मुझे जाता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार यही रहेगा। ऑल्दो क्लैरिटी मिलेगी जब एक बार मैं खुद क्वेश्चन पेपर को देखूंगा, मैं जब खुद सॉल्व करूंगा उसको 1-2 घंटे लेके, तब पता लगेगा कि हाँ यार क्या क्वेश्चन लेवल हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी केवल इसलिए बता रहा हूँ सो दैट जब आप रिस्पॉन्स शीट चेक करें तो एक रेंज आप सभी मुझे बता पाए कि हाँ सर हमारा मार्क्स ना इस रेंज में आ रहा है, तब मुझे और हेल्प मिलेगी कट ऑफ प्रेडिक्ट करने में, राइट। ऐसे ही 190 से 194 हमारा एपी का रह सकता है एंड पीएचडी ओनली का ये वाला, राइट, सही बात है। ओबीसी एनसीएल की अगर मैं बात करूं तो 202 से 206, 168 टू 172, ईडब्ल्यूएस का 206 से 210, 170 टू 174, एससी का 190 टू 194 एंड 150 टू 162 एंड एसटी का 188 टू 192 एंड 156 टू 160। अब एक और चीज जो है आप सभी के लिए एक डेटा और लेके आया हूं जहां पे आप सभी देख सकते हैं कि देखो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे लिखा है 230 मार्क्स। अगर आपके 300 में से 230 या उससे ज्यादा आ रहे हैं तो आप एक सेफेस्ट जोन में, आपको डरने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारा जेआरएफ तो हो ही जाएगा। जेआरएफ होने के तुम्हारे 95% चांसेस हमें दिख रहे हैं। एपी तो सर हमारा है ही, बिल्कुल सही बात है ना, ठीक है। अब आप देखें अगर आपका 225 से 229 है तो 90 to 95% चांस है कि हाँ यार जेआरएफ हो जाएगा। अगर आपके 222 से 224 है तो 80 to 90% चांस होते हैं, राइट। और 220 से 221 या 222 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो 65 to 80% आपका चांस है जेआरएफ जनरल कैटेगरी होने का। इन शॉर्ट मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर 200 प्लस मार्क्स आते हैं ना तो आप एक कहीं ना कहीं सेफ रेंज में है, उसको आप एक सेफ स्कोर बोल सकते हैं फॉर जनरल कैटेगरी, राइट। वहीं अगर 218, 219, 220 तक आपका मार्क्स आ रहा है तो थोड़े से चांसेस आपके कम हो जाते हैं, 1-2 नंबर का डिफरेंस रह जाएगा अगर इतना ही आ रहा है तो। और जैसे जितना नंबर कम होगा उतने उतने चांसेस जो है आपके जेआरएफ के कम हो जाएंगे। तो ये चीज आपके लिए सो दैट आप सभी डिसाइड करें कि यार हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी डिसाइड करना जरूरी है। अगस्त मिड पे हम लोग खड़े हैं, अगर अभी ये चीज नहीं डिसाइड करोगे तो अगर मान लो अनफॉर्चुनेटली आपको लगता है कि नहीं यार मुझे है ना प्रिपरेशन करनी चाहिए क्योंकि मेरा पेपर अनफॉर्चुनेटली सही नहीं बैठ पा रहा है, रिजल्ट नहीं सही नहीं आ पा रहा है, तो आप इंस्टेंट प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, अपने जेआरएफ दिसंबर के लिए टारगेट करें। अदरवाइज रिजल्ट हमारा अभी आंसर की आएगी, अगस्त लास्ट तक हमारा रिजल्ट आएगा, हमारे पास टाइम बचेगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और दिसंबर में वही एग्जामिनेशन आप सभी का हो जाएगा, ठीक है। एनटीए 6 में साल में 3 से 4 बार एग्जाम ले सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। हमें इस भरोसे नहीं बैठना है कि दिसंबर एग्जाम भी जो है जैन फेब तक जाएगा, नहीं, वो टाइमली होने वाला है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ सो दैट हमें पता हो कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, और वो डिसाइड देखो आप लोग करोगे। तो अब आप लोग का काम है, मैंने आपको प्रेडिक्ट कर दिया, आप लोग का काम है कमेंट में बताना कि मैनेजमेंट का तुम लोगों का कितना का स्कोर बन रहा था उस टाइम पे, और जब आंसर की आएगी तो अनदर एक और डिस्कशन जो है हम लोग आपके सामने इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे ही कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा अगर आप सभी जो है नए हैं और चैनल पे जो है आप सभी पहली बार आए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना तो है ही आप सभी को, और साथ में आप सभी जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे मैनेजमेंट के आपके एटम बैच में, जहां पे जैसा कि मैंने आप सभी को बताया 15% का डिस्काउंट एटम बैच में आप सभी को मिल जाता है। लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग क्लासेस, पीडीएफ सो दैट नोट्स बनाए, 10 साल के 11 साल के प्रीवियस क्वेश्चन है, वीडियो सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट मिल जाता है, और वो सारी चीजें जो आपके लिए अपनी एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज पर्सनलाइज गाइडेंस आप सभी को मिल जाता है टेलीग्राम के थ्रू। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, अपना स्कोर जरूर लिखना कितना आपका बन रहा है, या आपको क्या लगता है कि कट ऑफ जो है सर ज्यादा बता रहे हो, कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग कम जाएगा, तो डेफिनेटली उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, जय हिंद।